पिछले एपिसोड में हमने थ्री इनविजिबल चेन्स देखी। स्केर्सिटी, गिल्ट और फियर ऑफ जजमेंट। हमने देखा कि कैसे सुनीता आंटी की स्केर्सिटी उसके बेटे राहुल में ट्रांसफर हो गई, कैसे दीपक ने प्रमोशन मना कर दिया, कैसे मीरा ने अपना सपना मार दिया। लेकिन अब एक और सवाल, गहरा सवाल, ये चेन्स आई कहां से? क्या आप इन्हें लेकर पैदा हुए थे? नहीं। तो किसने इंस्टॉल की? ये कब इंस्टॉल हुई? जवाब है आपके बचपन में, 5 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में। वो मूवमेंट जिन्हें हम भूल चुके हैं, लेकिन आपका ब्रेन नहीं भूला। वो मूवमेंट्स ने आपके अंदर एक इनविजिबल प्रोग्राम इंस्टॉल किया, जिससे मैं कहता हूं मनी ब्लूप्रिंट। आज हम वक्त में पीछे जाएंगे, आपके बचपन में, और मैं आपको दिखाऊंगा एग्जैक्टली कब और कैसे आपका मनी ब्लूप्रिंट बना। ये पेनफुल होगा, लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ब्लूप्रिंट नहीं देखोगे, तोड़ोगे कैसे? हेलो, मैं हूं डॉक्टर नोबडी, एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट, एंटरप्रेनर, ब्रेन ट्रेनर एंड डॉक्टर। अर्जुन मुंबई का लड़का, चेंबूर एरिया में 2 BHK फ्लैट में रहता था। जॉइंट फैमिली थी। पापा बैंक में क्लर्क थे, मम्मी हाउसवाइफ, दादी, चाचा, चाची सब एक साथ। अर्जुन को एक मेमोरी है, वो आज भी उसे हॉन्ट करती है। वो 7 साल का था, रात का वक्त था, सब सो गए थे, लेकिन अर्जुन को प्यास लगी तो वो किचन की तरफ गया, और किचन के बाहर दरवाजे के पीछे उसने सुना मम्मी और पापा लड़ रहे थे, लेकिन धीरे, क्योंकि बाकी घर वाले सो रहे थे। पापा कह रहे थे, इस महीने भी 5,000 एक्स्ट्रा गए, बच्चों की स्कूल की फीस ने तोड़ दिया, मैं क्या करूं? खून बेचूं? मम्मी कह रही थी रोते हुए, मैं क्या करूं? बच्चों को स्कूल ना भेजूं? सब्जी में क्या काटूं? पापा ने हाथ टेबल पे मारा, इस घर में पैसे है कि नहीं, कुछ भी करो, कभी इनफ नहीं होते। 7 साल का अर्जुन वही खड़ा रहा, दरवाजे के पीछे। पानी पीना भूल गया, और उसने छोटे से ब्रेन ने उस रात एक डिसीजन लिया जो उसने कॉन्शियसली कभी नहीं लिया। पैसा इक्वल्स टू लड़ाई, पैसा इक्वल्स टू दर्द, पैसा इक्वल्स टू टेंशन, पैसा इक्वल्स टू डेंजरस। अर्जुन आज 34 साल का है, अच्छी IT कंपनी में काम करता है, 1.8 लाख सैलरी है। लेकिन जब भी वाइफ कहती है हमें पैसों के बारे में बात करनी चाहिए, अर्जुन का मूड खराब हो जाता है, एंजाइटी आती है, हार्ट बीट बढ़ती है, वो टॉपिक अवॉइड करता है, बिल्स के बारे में सोचने से डर लगता है। क्यों? क्योंकि 7 साल की उम्र में उसके ब्रेन ने एक इक्वेशन बना ली, पैसा इक्वल्स टू दर्द। और अब जब भी पैसों की बात होती है, ब्रेन अलार्म बजाता है, डेंजर, दर्द आने वाला है, भाग। अर्जुन को ये पता भी नहीं। वो सोचता है मुझे फाइनेंस बोरिंग लगता है। नहीं भाई, तुझे फाइनेंस से डर लगता है, क्योंकि तेरे 7 साल के उम्र में पैसे ने तुझे हर्ट किया था। एक्चुअली पैसे ने नहीं, पर तेरे ब्रेन ने ये समझ बैठा। अब समझो साइंस। आपका मनी ब्लूप्रिंट 4 स्टेजेस में बनता है। स्टेज 1, ऑब्जर्वेशन, उम्र 0 to 7 साल। इस उम्र में बच्चे स्पॉन्ज होते हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब एब्जॉर्ब हो रहा है बिना फिल्टर के। आपने देखा पापा टेंशन में है जब बिल आता है, आपने सुना मम्मी कहती है हमसे नहीं होगा, आपने फील किया है कि जब पैसों की बात होती है घर का माहौल बदल जाता है। ये सब ब्रेन में रिकॉर्ड हो रहा है, ये आपका फर्स्ट ड्राफ्ट है। स्टेज 2, लिमिटेशन, उम्र 7 से 14 साल। अब बच्चा कॉपी करना शुरू करता है, पापा सेव करते हैं,
तो बच्चा भी पिगी बैंक में पैसे डालता है। मम्मी बार्गेन करती है, बच्चा भी सीखता है कि कम में काम चलाओ। स्कूल्स में देखा कि अमीर बच्चे के पास अच्छे कपड़े हैं, उससे ज़्यादा दोस्त है। ब्रेन ने इक्वेशन बनाया, ज़्यादा पैसा इक्वल्स टू ज़्यादा वैल्यू। इस स्टेज में बच्चे ये भी सीखता है कि पैसों के बारे में बात करना अच्छी बात है या बुरी बात है। इंडियन घरों में ज़्यादातर बुरी बात है, तो बच्चा सीखता है चुप रहो पैसे के बारे में। स्टेज 3, सोशलाइजेशन। उम्र 14 से 21 साल। अब सोसाइटी का इफेक्ट आता है। कॉलेज, फ्रेंड्स, बॉलीवुड, सोशल मीडिया। सक्सेस मतलब बड़ा घर और बड़ी गाड़ी। सरकारी नौकरी इक्वल्स टू सेफ लाइफ। बिजनेस इक्वल्स टू रिस्क इक्वल्स टू डेंजर। आर्ट्स पढ़ाई तो भूखे मरोगे। ये सब मैसेज सोसाइटी, मीडिया, रिलेटिव्स सब मिलके आपका ब्लूप्रिंट सॉलिडिफाई करते हैं, सीमेंट जमा देते हैं। स्टेज 4, रीइंफोर्समेंट। उम्र 21 प्लस। अब आप अडल्ट हो, लेकिन आपका मनी ब्लूप्रिंट बचपन वाला है। और अब क्या होता है, आप उन डिसीजंस को रिपीट करते हो जो उस ब्लूप्रिंट के मुताबिक है। और हर बार जब रिजल्ट वही आता है, ब्रेन कहता है देखा मैंने कहा था ना। ये कंफर्मेशन बायस है। ब्रेन प्रूफ ढूंढता है कि उसकी पुरानी बिलीफ सही थी, और इस तरह ब्लूप्रिंट और स्ट्रांग होता जाता है। ये साइकिल है, और ये तब तक चलती रहती है जब तक कॉन्शियसली इसे आप तोड़ोगे नहीं। अब देखते हैं अगली कहानी प्रिया की। प्रिया भोपाल में रहती थी। पापा स्टेट गवर्नमेंट में क्लर्क थे। 30 साल नौकरी की, एक ही ऑफिस, एक ही सीट, सैलरी थी, इंक्रीमेंट्स थे, लेकिन सब प्रेडिक्टेबल। जनवरी में डीए बढ़ेगा, मार्च में टैक्स कटेगा, दिवाली पे बोनस मिलेगा। सेम सर्कल 30 साल। प्रिया के घर में एक रूल था जो कभी बोला नहीं गया, लेकिन सबको पता था। रिस्क मत लो, सेफ खेलो, जो है वो अच्छा है। पापा कहते थे गवर्नमेंट जॉब है, पेंशन मिलेगी, प्राइवेट में क्या रखा है, आज है कल नहीं। मम्मी कहती थी हमें ज्यादा नहीं चाहिए, भगवान ने जो दिया है वो काफी है। दादी कहती थी लालच बुरी बला है। प्रिया बहुत ब्राइट थी, स्कूल में टॉपर, कॉलेज में भी। प्लेसमेंट में उसे 3 ऑफर्स आए। एक स्टार्टअप का था, एक एमएनसी का था, और एक गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म। स्टार्टअप का ऑफर था 12 लाख पर मंथ, एमएनसी का था 9 लाख। गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करते हो तो 35,000 पर मंथ सैलरी शुरू हुई। प्रिया ने गवर्नमेंट एग्जाम चूज किया। क्यों? गेस करो। सैलरी भी कम थी, ग्रोथ लिमिटेड थी, लेकिन प्रिया के अंदर एक ब्लूप्रिंट कह रहा था सेफ खेलो, पापा ने 30 साल यही किया, ये प्रूवर है, बाकी सब रिस्क है, रिस्क इक्वल्स टू खत्म। आज प्रिया 29 साल की है, 42,000 की सैलरी है, स्टेबल लाइफ है। लेकिन जब वो अपने कॉलेज के दोस्त का इंस्टाग्राम देखती है जो उसने वही स्टार्टअप ज्वाइन किया था, और वो आज डायरेक्टर है, 45 लाख का पैकेज, गोवा में टीम ऑफ साइट कर रही है, तो प्रिया के अंदर कुछ टूट जाता है। तो प्रिया बुरी है? नहीं। प्रिया ने गलत डिसीजन लिए? जरूरी नहीं। लेकिन प्रिया ने वो डिसीजन फ्रीली नहीं लिया था, वो डिसीजन उसके ब्लूप्रिंट ने लिया था, उसके पापा ने 30 साल की कंडीशनिंग ने लिया था। प्रिया ने नौकरी नहीं चूज की थी, उसके डर ने चूज की थी। और ये सबसे बड़ा दुख है कि हम सोचते हैं हमने अपने डिसीजंस खुद लिए, लेकिन असल में हमारा ब्लूप्रिंट डिसाइड करता है, हम तो बस उस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे होते हैं। अब मैं आपको 7 सेंटेंस सुनाता हूं,
ये वो सेंटेंसेस है जो इंडिया के लगभग हर घर में बोले जाते हैं और ये हर सेंटेंस आपके अंदर एक मनी ब्लॉक इंस्टॉल करते हैं। ध्यान से सुनो। कितने अपने घर में बोले गए हैं मुझे कमेंट में बताना। नंबर 1, पैसा पेड़ पे नहीं उगता। ये सेंटेंस आपको सिखाता है पैसा लिमिटेड है, मुश्किल से आता है, बहुत मेहनत लगती है। ब्रेन में पैसा इक्वल्स टू स्कैरसिटी। नंबर 2, हमारी औकात में रहो। ये सेंटेंस आपकी सीलिंग सेट कर देता है। तुम इतने ही हो, इतने ही रहोगे, इससे ज़्यादा तुम्हारा नहीं है। ब्रेन में आई हैव अ लिमिट, आई कैनॉट ग्रो बियॉन्ड इट, ये होता है। नंबर 3, अमीर लोग सब चोर होते हैं। ये सेंटेंस आपको सिखाता है पैसा कमाना मतलब बुरा इंसान बनना। तो अगर आप अच्छे इंसान रहना चाहते हो तो गरीब रहो। ब्रेन में मनी इक्वल्स टू इविल। नंबर 4, पढ़ाई करो नौकरी लगेगी। ये सेंटेंस सिखाता है जिंदगी का एक ही रास्ता है, पढ़ाई, नौकरी, सैलरी, बस। बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, क्रिएटिविटी ऑप्शन ही नहीं है। ब्रेन में ओनली वन पाथ टू मनी। नंबर 5, पैसे की बात घर में नहीं करते। ये सेंटेंस मनी को टैबू बना देता है, शेमफुल बना देता है, तो आप पैसों के बारे में सीखते ही नहीं। ब्रेन में मनी इक्वल्स टू शेमफुल टॉपिक। नंबर 6, तेरे पास है उसमें ही खुश रह। ब्यूटीफुल एडवाइस लगती है, लेकिन जब ये एम्बिशन को मारने के लिए यूज होती है तो ये पॉइजन बन जाती है। ब्रेन में वांटिंग मोर इक्वल्स टू ग्रीड इक्वल्स टू बैड। नंबर 7, बेटा हम गरीब लोग हैं। ये सबसे डेंजरस है क्योंकि ये आइडेंटिटी लेवल पे काम करता है। ये सिर्फ कहता नहीं कि हम गरीब हैं, ये कहता है कि हम गरीब हैं, मतलब बीइंग। हमारे डीएनए में, ब्रेन में पॉवर्टी इज हु आई एम। कितने सेंटेंस आपके घर में बोले गए? 3, 5, 7? कमेंट्स में मुझे बताओ। और जब बताओगे तब रियलाइज होगा कि ये सेंटेंस आज भी आपके डिसीजंस कंट्रोल कर रहे हैं। अब एक और कहानी, राजेश अंकल की। ये कहानी 3 जनरेशन की है। राजेश अंकल के दादा वाराणसी में पान की दुकान चलाते थे। पान की छोटी सी दुकान, कमाई इतनी कि घर चल जाए। उनके बेटा मतलब राजेश अंकल के पापा, उन्हें भी वही दुकान मिली। उन्होंने भी वही किया, पान बेचा, सेम दुकान सेम जगह, 30 साल। फिर राजेश अंकल की बारी आई। उन्हें भी दुकान मिली, लेकिन राजेश अंकल थोड़े अलग थे। उन्हें लगता था मैं कुछ और कर सकता हूँ, दुकान के साथ एक और चीज़ शुरू करूँ। उन्होंने पान के साथ चाय की आइडिया आई और चाय के साथ नाश्ता, एक छोटा कैफ़े बनाना चाहते थे। उनके पापा से बात की। पापा ने कहा, आप गेस करो। पागल है क्या? दादा ने ये दुकान बनाई, मैंने ये दुकान संभाली, तू भी संभाल। जो चल रहा है वो चलते रहने दे, नए एक्सपेरिमेंट्स मत कर, डूब जाएगा। राजेश अंकल ने अपना सपना वही उस पान की दुकान पे काउंटर पे रख दिया। आज वो 58 साल के हैं। वो दुकान है, कमाई वही है, इन्फ्लेशन एडजस्ट करो तो कम है। और उनका बेटा 28 साल का है और गेस करो, वो दुकान पे बैठता है। 3 जनरेशन, सेम दुकान, सेम इनकम लेवल, सेम बिलीव्स, सेम फियर। ये है जनरेशनल मनी ब्लूप्रिंट। गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, गरीबी एक माइंडसेट है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। जैसे पावर्टी इनहेरिट होती है, वैसी पावर्टी माइंडसेट भी इनहेरिट होता है।
और सबसे दुख की बात, हर जनरेशन सोचती है मेरा डिसीजन है, पर असल में वो अपना दादा की सोच रिपीट कर रहे होते हैं बिना जाने। और सिर्फ घर से नहीं, बॉलीवुड से भी आपकी मनी साइकोलॉजी शेप होती है। सोचो इसके बारे में, कितने फिल्मों में हीरो कौन है? गरीब लड़का, ऑनेस्ट, सीधा, प्यार करने वाला। और विलन कौन है? अमीर बाप का बिगड़ा बेटा, एरोगेंट, बेशरम, पैसों का घमंड। मैसेज क्या गया आपके सबकॉन्शियस में? गरीब इक्वल टू अच्छा इंसान, अमीर इक्वल टू बुरा इंसान। सोचो कितने फिल्मों में ये डायलॉग सुना है। मैं गरीब जरूर हूं पर इज्जतदार हूं। मतलब अगर अमीर होते तो इज्जतदार नहीं होते। पैसा और इज्जत साथ नहीं रह सकती। ये वो क्लासिक लाइन, पैसों से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता। हाँ भाई, सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता, लेकिन बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस, अच्छी एजुकेशन, सेफ घर, स्ट्रेस फ्री लाइफ, ये सब पैसों से आता है। अब हॉलीवुड देखो, वहां का हीरो कौन है? टॉनी स्टार्क, बिलियनियर। ब्रूस वेन, बिलियनियर। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में तो पैसा ही हीरो है। मैसेज क्या जाता है? पैसा कमाना इक्वल्स टू कूल, अमीर होना मतलब पावरफुल, वेल्थ बिल्ड करना इक्वल्स टू स्मार्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि हॉलीवुड सही है और बॉलीवुड गलत। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों ने अपने मनी साइकोलॉजी को प्रोग्राम किया है, और अगर आप अवेयर नहीं हैं तो ये प्रोग्रामिंग आपके अगेंस्ट काम कर रही है। इस सीरीज में हम ये रीप्रोग्राम करेंगे स्टेप बाय स्टेप, स्टार्टिंग नेक्स्ट एपिसोड। आज से एक्सरसाइज पावरफुल है, इससे मनी मेमोरी मैपिंग कहते हैं। 30 मिनट्स लगेंगे, लेकिन ये 30 मिनट्स आपकी फाइनेंशियल लाइफ की टर्निंग पॉइंट बदल सकते हैं। एक कागज लो, बीच में लिखो पैसा। अब इसके अराउंड सर्कल्स बनाओ। हर सर्कल में लिखो एक मेमोरी, पैसे से रिलेटेड, बचपन की। पहली बार जब आपने पैसा देखा, पहली बार जब घर में पैसे को लेकर फाइट हुई, पहली बार जब आपको कुछ नहीं मिला जो आप चाहते थे क्योंकि पैसे नहीं थे, पहली बार जब आपने किसी अमीर बच्चे को देखा और छोटा फील किया। हर मेमोरी के नीचे लिखो, इस मूवमेंट से मैंने क्या सीखा पैसे के बारे में, क्या बिलीफ बनी, क्या फीलिंग आई। जब ये मैप कंप्लीट होगा, आप अपना मनी ब्लूप्रिंट देख पाओगे क्लियरली पहली बार। और जब आप ये देखोगे तो समझ आएगा कि आज आपकी फाइनेंशियल डिसीजंस क्यों ऐसी है जैसी है। ये एक्सरसाइज रोना ला सकती है, आने दो, वो हीलिंग है, वो पुराने वुंड्स का एक्नॉलेजमेंट है। और जब तक आप एक्नॉलेज नहीं करोगे, हील नहीं होगा, और जब तक हील नहीं होगा, चेंज नहीं आएगा। तो आज हमने अपना ब्लूप्रिंट देखा, अर्जुन की किचन मेमोरी, प्रिया का सेफ्टी प्रोग्राम, राजेश अंकल का जनरेशनल ट्रैप, 7 जहरीले सेंटेंसेस, बॉलीवुड की प्रोग्रामिंग। बहुत कुछ एक्सपोज हुआ आज, लेकिन देखो, ब्लूप्रिंट देखना एक बात है, ब्लूप्रिंट तोड़ना बिल्कुल दूसरी बात है। एपिसोड 4 में मैं आपको दूंगा द रेस्ट फॉर्मूला, एक स्टेप बाय स्टेप मेथड, साइंटिफिकली प्रूवन, जिससे आप अपना पुराना मनी ब्लूप्रिंट डिलीट कर सकते हो और एक नया ब्लूप्रिंट इंस्टॉल कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा न्यूरोप्लास्टिसिटी का वो सीक्रेट टेक्निक जो नेवी सील्स यूज करते हैं अपना डर तोड़ने के लिए। वो टेक्निक मनी फियर तोड़ने के लिए काम करती है। मैं आपको एक 21 दिन रीसेट चैलेंज दूंगा जो आपका सबकॉन्शियस माइंड रिवायर करेगा। और सुनो, मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा, एक रियल कहानी, जिसमें से एक इंसान 40 साल की गलत प्रोग्रामिंग को सिर्फ 90 दिनों में तोड़ सकता है।
और उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई। ये एपिसोड मिस मत करना, क्योंकि ब्लूप्रिंट देखने के बाद अगर रीसेट नहीं हुआ तो देखने का क्या फ़ायदा। अभी के लिए 3 काम। एक, लाइक करो। हर एक लाइक मतलब एक और अर्जुन, एक और प्रिया, एक और राजेश अंकल को ये वीडियो मिलेगी। 2, सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। एपिसोड 4 मिस करना मतलब ब्लूप्रिंट देखना पर तोड़ना नहीं, अधूरा काम। 3, 60 डेज वेल्थ मास्टरी प्रोग्राम, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस प्रोग्राम में ये मनी मेमोरी मैपिंग एक्सरसाइज और 59 और पावरफुल एक्सरसाइजेज हैं डेली, स्टेप बाय स्टेप। 60 दिन में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। चेक करो अगर खुद पे इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी हो। और हाँ, आज रात मनी मेमोरी मैपिंग ज़रूर बनाना। वो कागज़ आपके फाइनेंशियल फ्यूचर का मिरर है। मिलते हैं एपिसोड 4 में, जहां हम ये ब्लूप्रिंट तोड़ेंगे, रीसेट करेंगे और नया इंस्टॉल करेंगे।